तो आज बनाएंगे तरी वाला चिकन, जिसमें इंग्रेडिएंट तो बहुत ही कम डलेंगे और आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी खासी बनती है। चिकन तो नॉर्मल मुलायम तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज बनाएंगे तरी वाला मज़ेदार सा चिकन। इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा और इसका टेस्ट तो बड़े ही कमाल का बनेगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। अब ये तरी वाला मज़ेदार सा चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करूंगी और उसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 अदद टमाटर जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इनका जैसे ही कलर चेंज होगा हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जैसे ही टमाटरों का छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, जब तक हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। एक और कढ़ाई ले लूँगी जिसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन, और चिकन है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। चिकन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ साथ आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हमने अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसको चिकन में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कवर लगाकर मैंने इसे छोड़ दिया पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से पूरे 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और अब बारी आती है स्पाइसेस की। आधा चम्मच के बराबर खुश्क धनिया शामिल करूँगी, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले शामिल करने हैं और इन्हीं कमी मसालों से हमारा ये सालन बहुत ही मज़े का तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही। 1 कप के बराबर मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद दोबारा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और इसी दही के पानी में ही हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप ये रेसिपी डेली रूटीन में तैयार कर सकते हैं या फिर दावत में भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमें तरी वाले चिकन को बनाने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है, आप इसे डेली रूटीन या फिर दावत में भी तैयार कर सकते हैं। यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।